पहले जेपीएससी फिर जेएसएससी सीजीएल, अब जो है हजारीबाग चौकीदार पर भी है धांधली का आरोप लग रहा है। इसके लिए कई विद्यार्थी जो है नाराज चल रहे हैं। कई विद्यार्थी समाहरणालय में जिस प्रकार देखे होंगे कि डीसी ऑफिस में आवेदन देने पहुंचे थे शिकायत को लेकर के, और वहीं में से कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो क्वालिफाई किए हैं, एग्जाम पास किए हैं, वो रनिंग का तैयारी कर रहे हैं। इस वीडियो और इस रिपोर्ट के माध्यम से जानेंगे जिनका जिनका एग्जाम क्वालिफाई हो गया है और रनिंग की तैयारी कर रहे हैं, उनका क्या मानना है, उनके अनुसार धांधली हुआ है या नहीं हुआ है, फेयर तरीके से एग्जाम हुआ है या नहीं हुआ है, सभी चीजों पर चर्चा करेंगे। आप लोग सब चौकीदार के विद्यार्थी हैं, सब आप लोग एग्जाम पास कर चुके हैं। कर चुके हैं। कई लोग विद्यार्थी जो है जिनका जिनका नहीं हो पाया है, और ऐसे और भी विद्यार्थी हैं कह रहे हैं कि धांधली हुआ है। आपका क्या मानना है, क्या सच में धांधली हुआ है एग्जाम में? देखिए, हमको तो जहाँ तक लगता है कि धांधली नहीं हुआ है, ठीक है। कुछ लोग बोलता है कि सट के बैठा हुआ था, चोरी कर सकता था। तो हम उन लोग को यही कहना चाहते हैं कि अगर चोरी कर सकता था तो आप करके क्यों नहीं पास हुए? ठीक है, अगर चोरी कर सकता था तो आपके पास स्पेशल रिसोर्सेस होगा चोरी का, उनके पास नहीं होगा, यही तो हो ऐसा सकता है। ऐसा तो कहीं भी ऐसा नहीं था। सबको एक ही जैसा बैठाया गया था और एक ही जैसा सबको मौका मिला। अब कुछ लोग मुद्दा उठा रहा है कि एग्ज़ाम को रद्द किया जाए, तो हम लोग कहते हैं अगर रद्द कर देगा तो फिर दिक्कत है कि नहीं? वही कई बोल लोग रहे हैं। मेहनत करके एग्जाम निकाल रहे हैं, उनके लिए किए दिक्कत हैं, होगी। हम लोग जो पढ़ के इतना पास किए, इतना दिन-रात यहाँ मेहनत कर रहे हैं, फिर से रद्द होगा, फिर से एग्ज़ाम होगा तो फिर और दिक्कत हो जाएगा स्टूडेंट लोग को। जी, तो इनका कहना है फेयर तरीके से एग्जाम हो, आपका क्या मानना है? एग्ज़ाम कैंसल नहीं होना चाहिए। एग्ज़ाम हम लोग भी निकाले हैं और मुझे लगता है कि बहुत फ़ेयर तरीक़े से एग्ज़ाम हुआ है और इस एग्ज़ाम को पूरा कंप्लीट तो हम लोग कर ही लिए हैं और जल्द से जल्द रिज़ल्ट भी मिल गया, रनिंग भी जल्द से जल्द हो जाए तो हम लोग के लिए बढ़िया होगा। मतलब जल्दी से जल्दी रनिंग भी हो जाए, यही कामना रनिंग भी हो करते जाए, हैं। जी। कई लोग आरोप लगा रहे हैं कि इस एग्जाम में सिस्टमैटिक तरीके से नहीं हुआ है। जिस प्रकार बोर्ड का एग्जाम हुआ है उससे भी कहीं ढीला-ढाला मतलब सिस्टम था, कुछ भी ऐसा लेके जा जा रहा है लोग। ऐसा रवैया तो नहीं देखा हम लोगों ने। आपका सेंटर कहाँ पड़ा हुआ है? हमारा तो इंटर साइंस कॉलेज, इंटर साइंस, वहाँ कैसा एग्जाम हुआ? व्यवस्था वहाँ ठीक था। बढ़िया बेहतरीन तरीके से जी। हुआ है। देखिए इधर भी हैं सर, आप ट्रेनर हैं आप हाँ, शायद? इस सब चौकीदार को हम ट्रेनिंग दे रहे हैं। हाँ, रनिंग को लेकर के सारे एग्जाम पास करके आए सारे हैं? रनिंग पास करके आए हैं मेरे पास और हम ट्रेनिंग दे रहे हैं इन लोग का। एग्ज़ाम सो एग्ज़ाम एग्ज़ाम सभी पास करके आए हैं हाँ। और हम इन लोग का रनिंग के लिए ट्रेनिंग दे रहे हैं। कैसा ट्रेनिंग चल रहा है अभी आप मतलब? इन लोग से पूछ सकते हैं दे सब क्या बोलते हैं चौकीदार का एग्ज़ाम निकाल के आए हैं, पूछ सकते हैं इन लोग का नज़दीकी में है, कैसा ट्रेनिंग दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, कैसा इन लोग का क्या बोलते हैं टाइमिंग में सुधार हो रहा है या नहीं हो रहा है। आप पूछ सकते हैं इन लोग से, देखिए सब यहीं पे है। टाइमिंग जो चौकीदार के दौर में कितना मिनट दिया गया है, कितना 100 मीटर है, जरा बताइएगा? सर ऐसे तो 1600 मीटर है सर और उसके लिए 6 मिनट का समय है। बट मैं हज़ारीबाग मैं चरही का रहने वाला हूँ और मैं हज़ारीबाग यहाँ प्रैक्टिस करने आ रहा हूँ। कामेश्वर सर जो हैं हमारे ट्रेनर हैं। वो सभी उतने बात क्या मिस हाँ, सर? वो इतने बेहतरीन हैं सर जिनका टाइमिंग अगर नहीं होता है, वो मात्र सिर्फ़ 15 या 1 सप्ताह यहाँ पे आके देख ले। उनका अगर टाइमिंग ना सुधर जाए तो फिर कोई बात ही नहीं है सर। यहाँ पे एकदम बिल्कुल, ये तो बिल्कुल। सही है। चौकीदार को लेकर के आपका अभी तैयारी रनिंग कैसा चल रहा है? सर ठीक है सर, वैसे तो मैं 6:54 में पहले मारता था, अभी 6:10, 6:15 में भी 10 दिन के अंदर सर ने मेरा सुधार कर दिया सर, ये दौड़ में कहा सर। जाता है कि दौड़ या फिजिकली जो इम्प्रूव करने के लिए डिसिप्लिन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। आप लोग कितना बजे ग्राउंड में एंटर करते हैं? सर हम लोग तो ऐसे यहाँ 7:20 या साढ़े 7 बजे पहुँच जाते हैं सर, तो हम लोग से पहले ही आ जाते हैं और हम लोग के प्रति इतना ध्यान दे रहे हैं सर कि लगता है कि मानो कि ये हम लोग के लिए हर कुछ करने के लिए तैयार हैं सर। एकदम टाइम टाइम टू टाइम हम लोग के लिए इतना प्रैक्टिस करवाते हैं सर, हमको लगता है कि हज़ारीबाग में इनके जैसा ट्रेनर सर तो अभी तक हमको लगता है किसी को नहीं मिला है और ना ही कभी मिलेगा सर। फिलहाल जो आरोप का प्रत्यारोप का जो बाजार गर्म है चौकीदार वाला लोग कर, मतलब जो कई विद्यार्थी जो हैं बार-बार डीसी ऑफिस पहुँच रहे हैं, कैंसल करवाने को लेकर के माँग है उनकी। आपका क्या मानना है? क्या फेयर तरीके से एग्ज़ाम हुआ है या नहीं हुआ, या किसी प्रकार का धांधली हुआ या आप लोग पैसा देकर पास हुए? देखिए सर, अगर हम लोग सब्ज़ी खरीदते हैं ना सर, तो तराजू तो ऊपर-नीचे होता ही है सर। तो जिनका एग्ज़ाम नहीं निकला है और ये सोच रहे हैं कि उनका कुछ मेरिट में नाम नहीं आया और कुछ उनके साथ कुछ गलत हुआ है सर, तो इसका जाँच होना चाहिए सर। मेरा सेंटर दिया था सर अमृतनगर हाई स्कूल, वहाँ पे एक बेंच में 3 जन को बैठाया गया था सर। धाँधली तो नहीं हुआ है सर, लेकिन भेड़िया धँसान जैसा सब ऐसे घुस गया था, बैठ गया था सर। जो थे हम लोग के, वो आराम से कुर्सी में बैठे हुए थे, सब पूछ-पूछ के लिख रहा था। तो ऐसा हम नहीं कह सकते कि फेयर हुआ है सर, लेकिन हाँ, सब कोई अपने मेहनत से पास किया है सर। कुछ-कुछ लोग होंगे जो ऐसा किए हैं। जैसे फ़ोटो का एक बात आता है सर कि कोई भी फ़ोटो लेके वहाँ चिपका के घुस बड़ा सकता था, आरोप ऐसा लगा था कि ऐसा कुछ भी हो सकता है सर, ऐसा हो सकता है। क्या है कि हम लोग का सेंटर में ऐसा लगभग मेरे सामने हुआ था, क्या है कि एक एक लड़का का हमको चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था सर, उसका फ़ोटो कुछ और ही दिख रहा था सर। हाँ, लेकिन ऐसा हो सकता है सर, ऐसा हो सकता है, हो ये सकता आपका है। मानना है। हाँ। देखिए और भी विद्यार्थी क्वालीफाई करके आए हुए हैं, आप आ जाइए सर। आप एग्ज़ाम क्वालीफाई कर लिए हैं, एग्ज़ाम पास कर लिए हैं? जी सर। एग्ज़ाम पास किए हैं, उस एग्ज़ाम में कई प्रकार के आरोप लग रहा है।
ऐसा कहा जा रहा है कि धांधली हुआ है, कोई सिस्टमैटिक तरीके से एग्जाम नहीं हुआ है, पूरा छूटा एक दूसरे को देखा दाखी मतलब पूरा चल रहा था। तो आपका क्या मानना है? आपका सेंटर में क्या माहौल था? नहीं, जेन्युइन रिजल्ट दिया गया है। बच्चों को भी मेहनत किया है और बच्चों का जो मेहनत है वो सामने आया है रिजल्ट के थ्रू। यही मैं कहना चाहता हूँ, बच्चे उसके प्रति बहुत ही मेहनत किए हैं, तभी उसका रिजल्ट अच्छा हुआ है। कैंसल होना चाहिए या नहीं एग्जाम? नहीं, कैंसल तो नहीं होना चाहिए। कई लोग तो कह रहे हैं कैंसल होना चाहिए, रद्द मतलब रद्द मतलब रद्द। जो एग्ज़ाम नहीं जो जो बनाया है जो जितना बना का आया उतना ही नंबर आया है, उससे ज़्यादा नहीं आया है। कोई बनेबे नहीं करेगा तो उतना नंबर कहाँ से आएगा? कोई चोरी-वोरी नहीं हुआ है। अच्छा, आपके कहने का मतलब जो नहीं एग्जाम निकाला है वो कैंसल का मांग कर रहा है ताकि दोबारा एग्जाम हमको देने का मौका मिले। बाकी जो जितना बनाया उतना ही नंबर मिला है उसको, ना किसी का कम मिला है ना ज़्यादा मिला है। और कोई धांधली भी नहीं हुआ है, कोई धांधली नहीं हुआ। कोई धांधली नहीं। तो ये जो एग्ज़ाम में कुछ क्वेश्चन जो आया हुआ था, उसमें से कुछ त्रुटियाँ भी पाई गई थी। एक क्वेश्चन था कि कर्क रेखा झारखंड के किस शहर से होकर गुजरती है? तो उसमें जो है 2 ऑप्शन मतलब 4 ऑप्शन था। तो एक ऑप्शन था रामगढ़ और एक था रांची। तो मेरे अकॉर्डिंग मतलब कि इसका जो आंसर है ए और बी दोनों देना चाहिए। लेकिन इसका आंसर जो है ए और बी दोनों नहीं था और हम मारे थे रांची। लेकिन पता चला कि हम 41 क्वेश्चन जो है वो करेक्ट मारे थे। लेकिन पता चला कि जब रिजल्ट आया तो उसमें 40 ही नंबर मेरा शो कर रहा है। मतलब वहाँ आपका गड़बड़ी हुआ है। गड़बड़ी तो मतलब हुआ है। जो क्वेश्चन सिलेक्टर थे वो भी गड़बड़ी किए। वो तो गड़बड़ी किया है और मेरा क्या बोलते हैं सेंटर जो दिया था वो इंटर साइंस कॉलेज में दिया हुआ था। लेकिन हम जो है वो सबसे पीछे बेंच में बैठे हुए थे। हुआ क्या कि मेरे आगे जो बेंच में बैठा हुआ था एक लड़की थी और एक लड़का था। तो मेरे आँखों के सामने में हुआ क्या कि क्वेश्चंस जो पेपर था वो अदला-बदली कर रहा था। वो शायद दूसरा ब्लॉक से था, हम दूसरा ब्लॉक से थे। तो वहाँ पर बहुत सारे टीचर लोग भी थे, लेकिन एक होता है ना कि थोड़ा टोकना, ये करना, वो करना, वैसा तो कुछ हम देखे नहीं हैं। मतलब स्ट्रिक्ट नहीं था, टाइट मतलब नहीं, समझिए वैसा कि कुछ वहाँ ऐसे रूल नहीं नहीं था। था। नहीं, वैसा कुछ जो भी भी नहीं। कोई कर रहा है वो करने दे रहा है। हाँ, वो तो है। समझिए ये आप इंटर साइंस का आप ये मतलब सेंटर था ना? हाँ, मेरा वहीं पर दिया हुआ था और मेरा जो क्या बोलते हैं मार्क्स है वो 40 है और मैं कटकमसाड़ी ब्लॉक से बिलॉन्ग करता हूँ और बिट संख्या मेरा 9/7 है। तो मतलब कि हमारे गांव से लगभग 5 को ही निकाला है। तो चलिए 5 को निकाला। क्या लगता है कि रद्द करवाना चाहिए आपके अनुसार या नहीं नो रद्द? सर, रद्द तो नहीं कराना चाहिए। क्या है कि जिस प्रकार से हम लोग मेहनत कर रहे हैं, उस प्रकार से हम लोग का जो फल है वो मिलना चाहिए। क्योंकि आखिर हम लोग मेहनत जो करते हैं वो क्यों करते हैं? आखिर फल पाने के लिए ना। अब वो फल हम लोग को ना मिले, वो दिक्कत है। हाँ, एक एक चीज़ और हम देखे हैं कि गलतियाँ कि ईडब्ल्यूएस जिसको बोलते हैं कि आर्थिक रूप से कमज़ोर, उसमें भी कुछ त्रुटियाँ पाई गई थी। लेकिन जो संशोधित रिज़ल्ट दिया, उसमें सुधार हुआ है, 20 कैंडिडेट कटा है। उसमें तो और भी मतलब आरोप लगाए जा रहे हैं कि कट ऑफ जो है वो 5 नंबर जो है वो कम हो गया है मार्क्स जो है। बात सही है ये? ये तो हम मतलब एक होता है ना कि जो मेरिट लिस्ट जारी किया, हम उसको गौर से हम नहीं देखे हैं। इसके बारे में हम बता नहीं सकते सर। उसमें बताया जा रहा है कि पिछले बार जो है 5 मार्क्स ज़्यादा कट ऑफ था उनका, लेकिन जो इस दोबारा जब संशोधन होकर रिजल्ट आया, तो उसमें 5 मार्क्स कम हो गया। ये आरोप लगाया जा रहा है। नहीं, ये हम बता नहीं सकते सर। हम लोग का जो कट ऑफ था वो क्या बोलते हैं कि जनरल से हम लोग भरे थे, तो उसमें कट ऑफ 38 गया था। तो उसका भी अभी जो कट ऑफ है वो सेम ही है। वैसा कुछ दिक्कत नहीं है। तो आप लोग मतलब जितने भी क्वालीफाई किए हुए विद्यार्थी आप लोग चाहते हैं कि एग्जाम रद्द नहीं? नहीं, एग्ज़ाम रद्द नहीं होना हमेशा चाहिए। फेयर तरीके से एग्जाम हुआ है। हालाँकि कहीं सेंटर में होता है सर, एग्ज़ाम में थोड़ा ताका-झाकी तो वो तो कितनों भी स्ट्रिक्ट करा लीजिए। वो तो सिस्टम को देखना चाहिए था। आप हाँ। लोग का इसमें क्या दोष है? सही बात है, सही कहना है सर। यदि वो उसमें धांधली हुआ है, उसमें गड़बड़ी हुआ है तो उनको दोषी है, वो दोषी है। इसमें आप लोग क्यों भुगते हैं? चलिए ये लेकिन एक थोड़ा-सा मेरा सवाल है सर, थोड़ा बता सकते हैं कि दौड़ का जो डेट है वो थोड़ा कुछ बता सकते हैं? आप लोग को कुछ जानकारी होगा तो? देखिए हम लोग को कोई जानकारी नहीं है। डीसी मैम बता रही थी कि जिस प्रकार प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी इसको लेकर के चर्चा हो ही रही है अभी। लेकिन देखिए जो डेट जारी किया था कि 20 तारीख को एग्ज़ाम होगा और 21 तारीख को रिजल्ट शायद मतलब कि आउट हो जाएगा। उसके बाद 23 तारीख को रनिंग होगा। लेकिन जो डेट रहता है, वो डेट के अकॉर्डिंग काम नहीं हो पाता, यही हम लोगों को बहुत ज़्यादा दुःख लगता है। और इसका मुख्य कारण यही है कि लोग कंप्लेन कर रहे हैं, इसको देखते हुए भी शायद लेट हो रहा है। कंप्लेन अच्छा बताइए कि क्या हम लोगों का गलती है? ये जो करवा रहा है, डीसी मैम को थोड़ा इस पर पहल करना चाहिए कि आखिर किस प्रकार से एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाना है, कैसे मतलब कि मतलब इस गलती को सुधारा जाना चाहिए। जब गलती होता है तब उन लोग को दिमाग में जाता है। पहले जाना चाहिए। पहले सोचना चाहिए कि ये गलती ना हो, आखिर 2 बार रिज़ल्ट शो करना पड़ा, आखिर किसकी गलती की वजह से?
ये डीसी मैम की वजह से ही ना। अगर शायद ये स्ट्रिक्ट होता तो शायद ये दोबारा रिजल्ट जारी करने की आवश्यकता होता नहीं। चलिए ठीक है, थैंक यू। तो ये करजन ग्राउंड में विद्यार्थी जो है तैयारी कर रहे हैं, चौकीदार का एग्जाम पास कर चुके हैं, दौड़ के लिए तैयारी कर रहे हैं। ये इनकी आशा है कि कब तक आखिर दौड़ होगा, देरी हो रहा है। 23 को डेट दिया गया तो उसको बढ़ाकर 26 किया गया, लेकिन नेक्स्ट डेट अभी तक नहीं आया है। उम्मीद लगाए बैठे हैं कि मेरा सिलेक्शन होगा, सब मेहनती विद्यार्थी, ये इनका बयान से पता चल रहा है।